नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो जीवन में बड़ी कठिन परिस्थितियों में जीते हैं और वो आपने देखे भी होंगे और वो कहते भी होंगे कि वो हर रोज़ भजन करते हैं, पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं और सालों से बहुत लंबे लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें फायदा नहीं हो रहा। पिछली मैंने वीडियो श्रीम ऋषि मंत्र की डाली थी तो उसमें प्रश्न आए थे कि पितृ दोष के संबंध में आपने बताया है कि लोगों को पाठ भजन करने के बाद भी फायदा नहीं पहुंचता, उसका क्या कारण है? वो पितृ किस प्रकार से उसे खा जाते हैं, उसे पूरी तरह एक तरह से अपने लिए सारा वो ऊर्जा को खींच लेते हैं और साधना करने वाला वहीं का वहीं टिका रहता है। लोग ध्यान भजन करते हैं जिनके पितृ इस प्रकार होते हैं कि जिसे हम ये कह लें कि आपके चारों तरफ एक इस तरह का कवर लग गया कि पितरों की पॉजिटिव ऊर्जा आप तक नहीं आ रही और पितर खुद किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी नकारात्मक वातावरण में पड़े हुए हैं। जो लोग संसार से जा चुके हैं आपके डीएनए के हैं, वो आपके पूर्वज हैं, आपके पितर हैं। दूसरों के लिए तो वो भूत प्रेत ही हैं, लेकिन दूसरों से हटाना उसे बहुत आसान है। लेकिन यदि जिस व्यक्ति का खुद के वंशज उसे परेशान कर रहे हैं, उसके पितर उसे परेशान कर रहे हैं अपने वंशजों को, उन पितरों को 100% हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। उनको किस प्रकार से मुक्ति दिलाई जा सके, किस प्रकार से उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और वो किस प्रकार से लोगों का जो है बुरा हाल करते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी उनकी ऊर्जा को चूस लेते हैं, क्योंकि वो खड़े हैं, वो सूक्ष्म रूप से हैं और उनके पास वो भावना जो मनुष्य के पास होती है वो नहीं है। वो ममता नहीं है कि ये मेरा पोता है, मेरी बहू है, मेरा पड़पोता है, ये है। उनके पास वो ममता नहीं होती जो मनुष्य के पास होती है। इसलिए ममता ना होने के कारण वो आपके फायदे का उतना ध्यान नहीं रखते जिस प्रकार वो जिंदा होते रखते हैं। तो किस प्रकार से वो आपकी ऊर्जा खा जाते हैं, उनका उद्धार कैसे आसान तरीके से पितरों का उद्धार किया जा सकता है, पितरों को मुक्ति दिलाई जा सकती है, ये आज आपसे बात करते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी श्रीम ऋषि, उसके बारे में लोग पूछते हैं कितनी देर करना है, तो करना कितनी देर है, वो बार बार फोन करके पूछते हैं या मैसेज करते हैं कितनी देर इसका पाठ करें। मैंने कहा था कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा आप कम से कम तो रोज, कम से कम रोज करो इतना धन के लिए। और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं 4 दिन से कर रहा हूँ, 5 दिन से कर रहा हूँ, 10 दिन से, महीने से किया, मुझे फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी जल्दबाजी वाले लोगों को तो साधना में नहीं उतरना चाहिए। उन्हें अपनी फेसबुक चलाएं, जो चलाना है चलाएं, खामखा यहाँ पे अपना समय खराब कर रहे हैं। वो साधना का अर्थ होता है बहुत शांति से आप पूरे समर्पण के साथ उतर गए, फिर जो आगे परमात्मा की इच्छा हो वो करें। ये मंत्र ऐसा सिद्ध है कि आपको धन 100% प्राप्त होता है। मैंने कई वीडियो बनाई हुई हैं श्रीम ऋषि की, उसके 1-2 लिंक यहाँ पे फिर से डाल दूंगा। वो धन के लिए अचूक काम करता है, धन के लिए, अध्यात्म के लिए, शरीर के लिए, यानी कि दुनिया की हर खुशियों के लिए। और आगे भी उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब बात जो हो रही है वो पितरों को कैसे मुक्त किया जाता है। ऐसा होता है कि जो लोग इस संसार से जा चुके होते हैं उनके मन में अपने वंशजों के प्रति वैसी ममता, वैसा प्रेम नहीं रहता, एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वो जीते हैं। और जब पितरों को, आपके पितरों के ऊपर या आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक टाइप कर्म कर दिया, बहुत ऐसी विद्याएं हैं। मैं तो पहले इनको नहीं मानता था कि क्या होता है, क्योंकि मैं कुछ अलग टाइप की सोच रखता था। लेकिन हम जब इस फील्ड में आए, एक एक चीज़ देखते हैं, तो एक एक चीज़ जब सामने होती है फिर आप कैसे मना कर सकते हैं। तो वो चीज़ें एक एक सामने आई, फिर विश्वास हुआ कि ये सब तो हो ही रहा है, सामने हुआ पड़ा है, हम यहाँ से दोष हटाते हैं, उधर व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ऐसा तो साफ साफ हो रहा है। अब आप खुद घर बैठे क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जिनके पितर मान लो बंधन में हैं, किसी ने उनके ऊपर क्रिया कर दी, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण, इसके ऊपर बहुत वीडियो बन सकती हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, ये आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है तो आपके चारों तरफ एक ऐसा गोला बन जाता है कि पितरों की पॉजिटिव ऊर्जा या देवताओं की पॉजिटिव ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती। आप यहाँ खड़े हैं, बीच में किसी ने दीवार बना दी, ऐसी दीवार जहां से वो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा क्रॉस होकर आप तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा चुराई जाती है, वो उन भूतों प्रेतों के द्वारा
और पूर्वजों के द्वारा चुरा ली जाती है। ये बहुत लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। 5, 7, 10%, 15%, 20% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में ऐसा होता है। उनको भजन करने का, पाठ करने का कोई फायदा पहुंचता नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये होता है, जिन लोगों के पितृ बंधन में होते हैं या वो खुद किसी प्रकार के दोष में, बंधन में होते हैं, तो ऐसे लोग यदि दिन में 6 घंटा पाठ भजन कर रहे हैं तो उसमें से 50%, 3 कम से कम लगाओ तो 50% तो पितृ खा जाएंगे, क्योंकि वो खुद एक दोष में है और उससे मुक्त होना चाहते हैं। और जो मनुष्य, उनके वंशज इस समय धरती पे हैं, उनका ये कर्तव्य था कि वो, क्योंकि उनके पूर्वजों के पास शरीर नहीं है, मनुष्य सबसे ऊपर इसीलिए कहा गया है, मनुष्य सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो आत्मा के रूप में है वो स्वतंत्र नहीं है। तो मनुष्य उनके लिए कुछ ऐसा कर सकता है उपाय कि पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। क्या क्या किया जा सकता है और कैसे इस चक्र से निकला जा सकता है कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपका पाठ भजन का फल कोई पितृ ना ले। ऐसा इस भ्रम में लोग ना पड़ें कि सबके साथ ऐसा होता है। जिसको थोड़ी बहुत समस्या, वो ये ना समझे कि शायद यही समस्या है। कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है, वहम ना पालें खामखा फालतू का। लेकिन आपको एक ऐसा काम बताता हूं जिससे आपके पितृ मुक्त हो जाते हैं। आपने क्या करना है, हर रोज अगर आप 1 घंटा पाठ, जप, तप, सुमिरन कुछ करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, आप गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, जो भी आप कुछ करते हैं, पहले 20 मिनट, आधा घंटा रोज एक नियम बना ले कि मैं इतनी देर अपने पितरों के लिए पाठ भजन करूंगा। पहले आप पाठ भजन करें और उससे पहले मन में संकल्प लें, परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, ये जो मैं नाम, जप या ध्यान जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, उसके लिए हमारे जो पुराने शास्त्र हैं जैसे शिव पुराण, गीता, ये अगर पढ़ेंगे तो पूर्वजों को बड़ी जल्दी इससे मुक्ति मिलती है। अगर कोई रेकी का साधक है तो रेकी करते हुए कोई भी मंत्र का जाप करे और अपने पितरों को रेकी दे। रेकी से तो बड़ी कोई चीज है ही नहीं। रेकी एक दम से एक को 1000 से गुना कर देती है, उसे 1000 गुना बढ़ा देती है। चाहे आप पाठ करें, भजन करें, जो भी कर रहे हैं, उसको 1000 गुना बढ़ा देती है रेकी। जो रेकी साधक है वो तो ये करता हुआ करे, लेकिन जिन्होंने पहला लेवल किया हुआ है या मेरी वीडियोस देख के जिन्होंने रेकी सीखी है, वो रेकी अपने पितरों को ना दें, क्योंकि वहां से कई प्रकार की ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। इसके लिए आपको पूरी रेकी सीख के तभी इन चीज़ों में उतरना है। आपको दूसरा मार्ग बताता हूँ, वो ये करें कि आप हर रोज एक संकल्प करें कि ये जो मैं पाठ भजन कर रहा हूँ, ये मेरे पितरों को इसका लाभ प्राप्त हो, इसका जो फायदा है मेरे पितरों को प्राप्त हो। ये पाठ आप हर रोज करें और नियम से करें, नियम से करें। आप 20 मिनट कर लें, टाइम कम है, 15 मिनट कर लें, जितना आपके पास समय हो उतना कर लें। अब ये ना पूछें कितनी देर करना, जितना आपके पास समय हो उतना कर लें। आप रोज गीता का अध्याय पढ़ सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं, गरुड़, जो भी आपको ठीक लगे, भागवत कथा करें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, जो भी पढ़ें उसका फल अपने पितरों के निमित्त देते जाएं। आपको जिन लोगों के ऊपर ये पितृ बंधन है, कई प्रकार के पितृ दोष हैं, उनको कुछ ही समय में, महीना, 2 महीने में, 3 महीने में उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। या जो लोग बहुत समय से अध्यात्म में लटके हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, उनको महीना, 2-4 महीने में बहुत अच्छा बहुत स्पष्ट रिजल्ट मिलने लगेगा। जो सालों में नहीं हो सका, 10 साल 20 साल से पाठ भजन कर रहे हैं, वो इन 2-4 महीनों में होने लगेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, उस ऊर्जा को फिर अपने पितरों के प्रति ट्रांसफर करते हैं। वो ऊर्जा, क्योंकि पितरों के चारों ओर एक ब्लैक आवरण बना हुआ है, एक ब्लैक, एक नेगेटिविटी की परत चढ़ी हुई है, आप पॉजिटिव ऊर्जा पैदा कर करके रोज पितरों को देते हैं। जिन्होंने रेकी दूसरा लेवल किया हुआ है, तीसरा, वो सीधा मंत्र जाप करें और पितरों को रेकी और मंत्र जाप दोनों समर्पित कर दे। रेकी से तत्काल मुक्ति मिलती है। आप अगर 21 दिन आपने पितरों की हीलिंग कर दी तो पितर पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन 100% नहीं हो पाते। फिर भी मैंने देखा है, चाहे 5%, चाहे 2%, चाहे 1%, एक लेयर बच जाती है। तब तक बचेगी जब तक वो पितर 100% उनकी गति नहीं हो जाती, वो किसी ऊपर के डायमेंशन में नहीं चले जाते या कहीं मुक्त होकर आगे नया जन्म नहीं ले लेते। जो लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा बहुत समय तक अशांत
भटकती रहती है, जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनका तो पूछो ही मत। उनका जो करंट स्थिति होती है आत्महत्या करने वाले की, उस समय जितना उसको दुख होता है उससे लाखों गुना उसका दुख बढ़ जाता है, और वो ऐसे ऐसे गर्क में पड़ा रहता है बहुत लंबे समय तक, जब तक उसका वो दुख धीरे 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 करके कम नहीं हो जाता, तब तक वो उसको भुगतता है। आत्महत्या के परिणाम तो सबसे भयानक होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी परिवार को परेशान करने लग जाए तो पूरा पूरा परिवार वो उजाड़ के रख देते हैं। तो इसलिए आपको पूर्वजों को मुक्त करने के लिए ये आसान तरीका बताया है, इसे आजमाएं और आपको करते हुए कुछ समय में इसका रिजल्ट बहुत स्पष्ट और साफ साफ देखने को मिलेगा। आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जो जो तरक्की रुकी हुई थी वो हट जाएगी, और पितर जैसे ही मुक्त होंगे उनकी वो ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, उनके तरफ से आपको बहुत कुछ गिफ्ट मिलेगा, जो कि आपको आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन वो बहुत कुछ गिफ्ट आपको मिलेगा। उनके आशीर्वाद से आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे, क्योंकि जो अभी उन पूर्वजों के वंशज धरती पर होते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है कि अपने पूर्वजों को किसी भी प्रकार से करके उनको मुक्त करे। जो लोग खुद जीते जी ध्यान, भजन, भक्ति, परमात्मा का स्मरण नहीं करते, वो फिर मरने के बाद ऐसी ऐसी योनियों में पड़े रहते हैं, जिनमें 84 लाख योनियों में ये भी भूतों प्रेतों की बहुत सारी योनियां हैं। भूत, पिशाच, पता नहीं क्या क्या, जिन, चुड़ैल, दुनिया भर के जलद सिराय कहते हैं उसके सर पे आग जलती रहती है। तो ऐसी बहुत सारी इनकी, बहुत हजारों लाखों इनकी प्रजातियां हैं, जो कि इस योनियों में वो लोग पढ़ते हैं जो जीते जी परमात्मा का भजन नहीं करते। इसलिए आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, चाहे आप रोज 1-1.5 घंटे के लिए ही सही परमात्मा का जप करना शुरू करें। जब आप शुरू करेंगे तो आपको जीते जी भी उसका फायदा मिलेगा, और इस संसार से जाने के बाद भी। इसलिए हर हाल में परमात्मा का भजन सुमिरन शुरू करें, जो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।